नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा और 11 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे। सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे दौसा झामरवाड़ की, जहां पर अंतिम संस्कार की क्रिया बेटे ने दी है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देख सकते हैं कि गांव में कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनको चिता की आग उनके बेटे ने दी है और कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री नमोनारायण मीणा बड़ी संख्या में हैं। देखो यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग को बलिदान कर रहे हैं। तो जिस तरह से गजेंद्र एक यहाँ पर विचार था किसानों के लिए लड़ने का जज्बा यहाँ पर दिख रहा है। नारेबाजी हो रही है किसानों के पक्ष में। तो किस तरह का माहौल है, शहीद हुए हैं यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी को लेकर काफी लोग भावुक। देखिए, इससे ज्यादा क्या भावुक हो सकता है? जो मुद्दा उसका नहीं था, जो मुद्दा देश का था, जो मुद्दा प्रदेश का था, जो मुद्दा तहसील का था, उसके लिए अपनी जान दे देने से ज्यादा आपको क्या कर सकता है? अगर इस तरह की काम उसका किया है तो भावी लोग लायक कह रहे हैं लोग। देखा जा सकता है साहब यहाँ पर गाँव में किस तरह का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह का बलिदान हम बेकार नहीं जाने देंगे। कैमरामैन मोहन जैन के साथ शरद कुमार नांगल, आज तक। नांगल झामरवाड़ा के किसान गजेंद्र सिंह की मौत को एक बलिदान के रूप में देख रहे हैं। वहां पर इस वक्त जहां अंतिम संस्कार कर दिया गया है, किसान नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। राजस्थान दौसा के किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर दिल्ली का सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू सभी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने भी गृह मंत्री को इस मामले पर ब्रीफ दिया और फिर राजनाथ ने पीएम को पूरे मामले से रूबरू कराया। आपको यह भी बता दें कि यह मसला संसद में उठने वाला है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में नोटिस इस मामले में दिया जा चुका है। कांग्रेस और सीपीएम ने लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की मांग का नोटिस दिया है, जबकि दूसरी ओर जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर संसद में बयान वो देंगे। और साथ ही इस वक्त आपको बता दें कि जो बैठक चल रही है उसमें वेंकैया नायडू हैं, राजनाथ सिंह हैं, जो पीएम को इस पूरे मामले की जानकारी दे चुके हैं। एलजी और कमिश्नर ने राजनाथ को इस मामले पर ब्रीफ सौंप दिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु, क्या जानकारी? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं नजीब जंग और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने मुलाकात की गृह मंत्री से, और गृह मंत्री ने उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर्स की कोर ग्रुप की बैठक चलती है उसमें पूरा ब्रीफ किया। और अब दोनों सदनों के अंदर जो है गृह मंत्री स्टेटमेंट देंगे। जो कल किसान ने आत्महत्या की थी आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन को के वक्त पर, उसको लेकर पूरी तरीके से पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ली और वो दोनों सदनों के अंदर स्टेटमेंट देंगे। जी, और जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, उसमें अभी तक यही आ रहा है कि 20 मिनट तक जो गजेंद्र सिंह है जिन्होंने आत्महत्या की है, उनको वो कहते रहे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो नारेबाजी कर रहे थे। लोगों ने उनकी तरफ ध्यान तो दिया, अपील भी की गई मंच से, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया है। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जी हिमांशु, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। तो गजेंद्र की खुदकुशी का मामला अब गर्मा चुका है, राजनीति की जा रही है इस पर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्रदर्शन आज राजधानी दिल्ली में जारी है। कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल के पुतले फूके जा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी यही कह रही है कि आखिरकार जब किसान इस तरह से खुदकुशी कर रहा था, मौत को गले लगा रहा था, तो आपका जो रैली थी वो क्यों जारी थी? क्यों आपके नेता मंच पर मौजूद थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन
खुदकुशी रोकने की कोशिश नहीं की जा रही थी। ये तमाम सवाल हैं जो अब विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रही है। आज शहीदी पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यूथ कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि ये पहले से तयशुदा कार्यक्रम था और इसी वजह से वहां पुलिस और प्रशासन के तगड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से इन्हें बैरिकेडिंग करके